good manners. You know why? Not because they have good manners, but because we lack of the manners that we inherited from the Prophet ﷺ. And because we didn't know exactly what our deen and religion teaching us. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आपने देखा जो ये आपको नज़र आ रहा था गुंबद सा सुनहरा सा, ये मस्जिद थी यहाँ पर लंदन में। ये इस्लामिक सेंटर भी है, यहाँ पे स्कूल भी है इस्लामिक। तो वहाँ पे हमने जुम्मा की नमाज़ पढ़ी और वहाँ खुतबा दिया जाता है अरबी में भी और इंग्लिश में भी। तो उसके बाद जो था खाने को दिल हुआ हमारा मनाकीश, क्योंकि यहाँ पे स्टॉल भी लगे होते हैं। आप इस मस्जिद में जाते हैं तो मनाकीश वगैरह, जूसेस, कॉफ़ी वगैरह, उन्होंने बेकरी का सामान वहाँ पे रखा होता है, सेल कर रहे होते हैं। लेकिन मस्जिद जब नमाज़ हो जाती है जुम्मा की तो कोई 10 मिनट के अंदर अंदर वो सारे स्टॉल जो हैं वहाँ से हटा देते हैं। तो वहाँ पे भी मनाकीश वगैरह होता है, लेकिन वो ख़त्म हो चुका था। तो मेरा प्लान वहीं से था कि हम लेंगे, लेकिन वो ख़त्म हो गया। तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, तो वहाँ जाके हम खाते हैं फ़्रेश, क्योंकि यहाँ पे जो मिल रहा होता है वो ठंडा होता है लेकिन मज़े का होता है। क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो ट्राई किया था जब हम नमाज़ पढ़ने गए थे, तो यहाँ पे हम रुक गए क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं ये ट्रेन यहाँ से गुज़री थी और ये ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, बड़ी ट्रेन थी ये है, जो हमें तकरीबन 5 मिनट तो लगे होंगे इसका वेट करने के लिए कि ये गुज़रे, क्योंकि रेड सिग्नल था से बंद था वहाँ पे ट्रेन की वजह से। जब ट्रेन गुज़र गई तो फिर जो था वो सिग्नल ग्रीन हुए, तो फिर हम वहाँ से चले। तो मैंने सोचा कि चलें, जाते जाते यहाँ पे मुझे बड़े ही खूबसूरत घर नज़र आए, बड़े ही प्यारे, छोटे बड़े सब तरह के, जो मुझे बड़े ही अपील किए। क्योंकि जो सर्दियों में कनाडा है वो बड़ा ही खूबसूरत स्नो से ढका हुआ होता है और बड़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन ज़्यादती हर चीज़ की जो है वो ठीक नहीं होती, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम पे बर्फ़ पड़ती है तो बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर यहाँ का हो जाता है, जिसकी वजह से जो रहते हैं यहाँ पे परमानेंट लोग वो जो है थोड़े से क्या, आई थिंक यूज़ टू तो वो हो ही गए होते हैं, लेकिन उनको होता है कि जल्दी से कोई समर का सीज़न आए तो हम उस सीज़न को एंजॉय करें। क्योंकि यहाँ पे स्नो जो है वो काफ़ी एक्सट्रीम पे पड़ती है और 7 मंथ तो आई थिंक ये ठंडा ही रहता है कनाडा। और ये जो सीज़न अब चल रहा है ये गर्मी का है, ये बड़ा अच्छा सीज़न है इनके लिए। इसलिए यहाँ पर बैकयार्ड में खूब बारबेक्यू किए जाते हैं, पिकनिक्स मनाई जाती हैं इस समर के सीज़न में। तो यहाँ पे मुझे बड़े ही अपील किए जो घर मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन स्नो में ढका हुआ इसका जो लुक होता है वो अपना ही लगता है। लेकिन जब स्नो मेल्ट होती है तो वो जो है वो फिर जो है वो उससे जो मेस हो जाता है, गंदा सा रोड्स वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह ख़राब हो जाती हैं, वो चीज़ जो है वहाँ पे जो है माइनस पॉइंट है। लेकिन मुझे बड़े खूबसूरत घर लगे जो मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होपफुली आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं जो अभी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर उन्होंने नहीं किया हुआ, और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर थम्स अप दिया करें और मुझे बताएं कमेंट कर कि आपको कौन सा वेदर पसंद है, सर्दी या गर्मी, जो भी। क्योंकि यहाँ पे एक और बात मैं शेयर करूँ कि यहाँ फ़ॉल बड़ा खूबसूरत होता है। फ़ॉल का जो सीज़न होता है उसमें इतने ही खूबसूरत जो हैं यहाँ पे जो ट्रीज़ नज़र आ रहे होते हैं। तो फ़ॉल के सीज़न में मुझे यहाँ की खूबसूरती जो है वो बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि ये दरख्तों पे लगे हुए जो पत्ते होते हैं, कोई येलो कलर का, कोई रेड कलर का, कोई बरगंडी कलर का, बहुत ही खूबसूरत लगता है फ़ॉल में। तो जी ये बातें करते करते हम रेस्टोरेंट में पहुँच गए हैं। इसका नाम ज़ैतर्स था और यहाँ पे हमने, जब मैं लास्ट टाइम विज़िट किया था कनाडा तो तब भी हमने मनाकीश खाई थी, तो बहुत मज़े की थी, बिल्कुल जैसे हमारे दुबई में मिलती है, सेम टू सेम वही टेस्ट था। तो अंदर चल के मैं आपको रेस्टोरेंट भी दिखाऊंगी यहाँ पर। और ये यहाँ पर जो वर्क कर रही होती हैं वो सारी लेडीज़ थी जो बना भी रही थी पीछे, और जो आगे भी जो काउंटर वगैरह पे थी ऑर्डर जो ले रही थी तो वो भी यहाँ पर थी। लेडीज़ जो थी वो ये रन कर रही थी रेस्टोरेंट जहाँ से हमने मनाकीश ऑर्डर किया। यहाँ पे फतूश भी मिलता है और इसके अलावा जो डिज़र्ट में बकलावा भी मुझे नज़र आया, और इसके अलावा इनकी अपनी डिशेस जो होती हैं अरबिक, वो भी इन्होंने बनाई हुई थी, वो भी यहाँ पे रखी हुई थी। तो मज़ा आया यहाँ पे हमें मनाकीश खाने का। हमने ऑर्डर किया और ऑर्डर में हमने किया था
एक हमने किया था ज़ैतर विद चीज़, और जो था मीट विद चीज़, और इसके अलावा मीट। तो एग और जो चीज़ था वो हमने पूछा कि वो यहाँ पे अवेलेबल है। एग और चीज़ मुझे बड़ा पसंद है, दुबई में हम खाते हैं, मैं खाती हूँ स्पेशली शौक़ से, लेकिन वो यहाँ पे नहीं मिलता, सिर्फ़ ज़ैतर और चीज़ था और मीट वाला, वो हमने फिर ऑर्डर कर दिया। इसके अलावा हुमस भी है, ये मेन्यू कार्ड आप देख सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें थी जो यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। ये हमने डाइनिंग किया था, वहीं पे हमने फ़्रेश खाया था, तो हमें बहुत मज़ा आया। तो हाईली ये रिकमेंडेड है, अगर आप लंदन ओंटारियो में रहते हैं कनाडा में, हाईली रिकमेंडेड है। ज़बरदस्त जो ये मनाकीश है यहाँ का है, बिल्कुल सेम जो दुबई में मिलता है वही टेस्ट, वैसी ही ब्रेड, बहुत ज़बरदस्त। तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं। अगर कोई ट्राई कर भी चुका है और किसी को पसंद है या कोई नेगेटिव पॉइंट है तो मुझे ज़रूर कमेंट में शेयर करें। तो ये 100% हलाल भी यहाँ पे लिखा हुआ था उन्होंने। यहाँ पर जो है यूएई में ये होता है कि आप खा लें, खाने के बाद जो है टेबल पे ही छोड़ देते हैं। हम जो डिस्पोज़ होती हैं चीज़ें, तो यहाँ पे ख़ुद ही जहाँ भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं हमें ख़ुद ही डिस्पोज़ करनी पड़ती है, यानी कि बिन में डालनी पड़ती हैं। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त लुक है, बड़ा ही मज़ेदार और यमी यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। ये मनाकीश है। इंशाल्लाह जल्द ही न्यू वीडियो अपलोड करूँगी। आप सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।